जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी ताकत और सोच एक साथ खींच ली हो। वह पूरी तरह टूट गई। उसके आंसू उस ठंडी सख्त देह पर गिर रहे थे, गर्म, कड़वे और बेकाबू। वह फूट फूट कर रोती रही, मुक्के मारते मारते थक गई, जब तक कि उसके पास बस इतना ही दम बचा कि वह वहीं ढहकर सिसकती रह जाए। कमरे में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में वह विशाल सफेद ड्रैगन, जो अब तक बिना हिले डुले सब सह रहा था, अचानक बोल उठा। उसकी आवाज धीमी थी, भारी और पछतावे से भरी हुई। सिर्फ एक शब्द, सॉरी। लेकिन वह आवाज अनजान नहीं थी। वह वही आवाज थी जिसे पूरे दरबार में सबसे ताकतवर माना जाता था। ये सुनते ही उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया। रोना, हिलना, सब कुछ वहीं रुक गया। वह बस जड़ होकर उसे देखती रह गई। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, इतनी तेज कि आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया। जब रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई और उसने दोबारा आंखें खोली, वह ड्रैगन गायब था। उसकी जगह एक इंसान खड़ा था, वही चेहरा जिसे वह अच्छी तरह जानती थी और फिर भी अब बिल्कुल अजनबी लग रहा था। 9वां राजकुमार। वह अवाक रह गई। दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा सख्तपन नहीं था। वहाँ सिर्फ गहरा पछतावा, दर्द और खोने के डर के बाद वापस पाने की राहत थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया, बिस्तर के किनारे बैठ गया। आवाज धीमी थी, टूटी हुई। उसने उसे याद दिलाया, 3 साल पहले पहाड़ों में एक घायल सफेद ड्रैगन को बचाया गया था। वह कोई और नहीं, वही था। असलियत यह थी कि वह ड्रैगन जाति का एक शक्तिशाली सदस्य था, जो अपने ही लोगों के बीच सत्ता की लड़ाई में हार गया था। बुरी तरह घायल, बिना किसी शक्ति के, वह मरने की हालत में था। अगर उस दिन उसे बचाया न गया होता तो शायद वह जिंदा नहीं होता। जब वह ठीक होकर वापस अपने लोगों के पास लौटा तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चेहरा था। वह लड़की जिसकी आंखों में सच्चाई थी, जिसने बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाई थी। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए और उसे फिर से देखने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी आधी ताकत कुर्बान करके उसने इंसानी रूप लिया और उस राजकुमार की पहचान अपना ली, जिसकी असली जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह इस शहर में आया, हर कदम सोच समझ कर रखा, सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। लेकिन सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि उसकी असली पहचान उसे डरा देगी। उसे यह भी डर था कि अगर सच सामने आया तो उसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने दूरी बनाए रखी, छिपकर उसकी रक्षा करता रहा। उसके माता पिता की मौत, उसकी मजबूरी, उसका महल में आना, वह सब जानता था। हर बार उसे तकलीफ होती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। वह रात जब सब कुछ बदल गया, वह कोई हादसा नहीं था, वह एक योजना थी, एक बहाना, ताकि वह उसके करीब आ सके। उसने स्वीकार किया, पिछले 3 सालों में जो कुछ भी हुआ, जो भी दर्द उसने सहा, उसकी जड़ में वही था।